और मैं हूँ अल्ताफ़ हुसैन। तो बात अगर बीडीसी की जाए तो कहीं ना कहीं इनके साथ भी सरासर गलत हुआ है। 2002 से लेकर 2017 तक इन लोगों ने काम किया। पहले तो इन्होंने 200 रुपये के ऊपर काम किया, फिर इनकी सैलरी 500 रुपया, फिर 1000, फिर 1500। तो इस तरह से इन्होंने अपना घर का खर्चा चलाया। और 2002 से लेकर 2017 तक ये लोग अच्छी ड्यूटी अपनी मतलब 12 घंटे अपनी ड्यूटी अंजाम देते रहे। एक कांस्टेबल के बराबर इन्होंने अपनी ड्यूटी अंजाम दी। और उस ड्यूटी का इनको क्या सिला मिला कि 2017 से लेकर आज तक इनकी सैलरी जो वो बंद हुई है। इनको कोई सैलरी नहीं मिल रही है। और यहाँ हमारे साथ कुछ बीडीसी मेंबर भी है और उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे हम। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले न्यूज़ शहर इंडिया में। मैं सबसे पहले न्यूज़ शहर इंडिया में आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मेरा नाम फ़खरुद्दीन है, मैं बलोता चिगला तहसील रामनगर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का हूँ। तो क्या कहेंगे आप, जैसा कि 2002 से लेकर 2017 तक आपने पूरा काम किया, मतलब पूरा सहयोग दिया आपने, एक कांस्टेबल के बराबर आपने ड्यूटी की, और 2017 में उसका आपको ये सिला मिला कि आपकी सैलरी एकदम से बंद कर दी। तो ये जो आपकी सैलरी बंद कर दी उसका क्या रीज़न है, आप हमें बताइए ज़रा। सर 1997 से लेकर 2017 तक जब तानाशाही मिलिटेंसी थी, उस टाइम में हमें गन्ने दी गई और हमारी ज़िंदगी को टारगेट बनाया गया। और हमने पूरी हर एक फोर्स के साथ ड्यूटियाँ की। दिन रात हम अपने मुल्क की, अपने विलेज की हिफाजत करते रहे। और जब तक हमें सैलरी 2000 से लेकर 2017 तक जितनी भी मिलती थी, चाहे 400 मिली, 500 मिली, उससे हम अपना घर का गुजारा करते थे। 2017 से लेकर जब हमारे बीडीसी एसपीओ उनका अकाउंट खुला, उनके अकाउंट में हमारी सैलरी आई, तो उन्होंने हमें सैलरी देना बंद कर दी। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से या एसएसपी साहब से, नए गवर्नर से यही इल्तिजा करते हैं कि वो बीडीसी एसपीओ ना कोई पढ़े लिखे हैं, ना कोई ग्राउंड पास किया है, ना कोई ट्रेनिंग की है। 3 साल से लगातार घरों में बैठे हैं, एक दिन की ड्यूटी भी नहीं की है। मैं उसी वजह से अपने बड़े बड़े ओहदा से ये गुजारिश करता हूँ कि ना वो ड्यूटी कर रहे हैं, ना हमारी सैलरी दे रहे हैं। आज भी हम अपने गांव में अपना पूरा फ़र्ज निभा रहे हैं। ये मेरी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी हमारी सैलरी डिवाइड करवाई जाए। और ये एसपीओ एडमिनिस्ट्रेशन पर झूठे इल्ज़ाम तक लगाते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मेंबरों की सैलरी ले लेता है। हम इस बात पे हमें कोई मालूम नहीं है, लेकिन ये एसपीओ से पूछताछ की जाए कि हमारी सैलरी हमें नहीं देते तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों देते हैं जाकर। तो आपने कभी एसएसपी उधमपुर या आईजी साहब से बात करने की कोशिश नहीं की कि हमारी जो सैलरी बंद की है वो किस कारण बंद की है? हम पिछले साल एसएसपी उधमपुर के पास भी गए थे, एसडीपीओ रामनगर, एसएचओ बसंतगढ़ के पास भी गए थे, लेकिन हमारा कोई भी मसला आज दिन तक हल नहीं हुआ। और ये घर में जब अपने बीडीसी एसपीओ से बात पूछते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम्हें हम हरगिज़ भी सैलरी नहीं देंगे, अपनी राइफल छोड़ देंगे, जो तुम्हारी सैलरी है वो हम एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हैं। हमें ना मालूम, हम एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम नहीं करते, लेकिन इनके मुंह से बदनाम है। ये पब्लिक गवाह है। मैं गवाही से कहता हूं कि ये अल्फाज इन्होंने बोले हुए हैं, इन अल्फाज पे गौर फिक्र किया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन में बुलाकर इनकी ड्यूटियां लगवाई जाएं, तो हमें सैलरी दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, आप क्या कहेंगे इनके बारे में? जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि एक मतलब कैसे अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, बीडीसी मेंबर की जो सैलरी बंद हुई है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? कहेंगे हमने 1997 से लेकर 2017 तक बीडीसी वालों ने कोई भी फोर्स आई नीचे से उनके बराबर काम किया। तो 17 में उनके अकाउंट खाते अलग हुए एसपीओ के, तो उन्होंने बीडीसी मेंबर जो हैं उनके सैलरी बंद कर दिया। हम एसपी के साथ पास गए, एसएचओ के पास गए, जम्मू तक गए, हम आईजी के पास गए। वो कहते हैं कि हम दिलवा देंगे। अभी तक कुछ भी नहीं एडमिनिस्ट्रेशन आपको दिला देंगे, मिला कुछ नहीं? अभी कुछ नहीं मिला। तो क्या मैसेज देना? तो मेरा यही मैसेज है एसपी साहब को, जम्मू डीजी साहब को या गवर्नर साहब को, जो गरीब लोग हैं, जो 20 साल के आपने बांधे हैं, उनका छुटकारा दिलवाया जाए भाई। जहाँ उनसे रफल वापस लिया जाए तो वह काम पर का काम करें, नहीं तो उनको शुरू से लेकर आएगा उनको सैलरी दी जाए। क्या गरीब बच्चे जो हैं उनके वो भूखे मर रहे हैं, ना उनके पास कुछ ज़मीन भी बहुत कम है, ना कमाने का कोई साधन है, ना गांव में कहीं कोई दाढ़ी लगाने के लिए नरेगा का कार्ड बनवाया है, उनका कुछ नहीं काम कर सकते हैं। तो दुकानदारों में जाओ, दुकानदारों के पास जाओ, उनके
बहुत कर्जा है इतना ज़बरदस्त। तो सरकार के पास जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि आपका खाता नहीं है। खाता नहीं है तो रफल क्यों दी, इनको टारगेट क्यों बनाया? मेरे यही कहना है कि एसपीओ जो हैं, मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिले हुए हैं, वो घर पे बैठे हैं, उनको कोई नहीं उठवा रहा है। जहाँ अपने घर पे सैलरी लेते हैं, अपने बच्चों के आराम से साथ खाते हैं वो। मेरा यही कहना है, यही बोलना है कि गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीडीसी मेंबर। जब सैलरी कम थी तो तब इनसे काम पूरा लिया जाता था, और जब सैलरी बढ़ाने की बात आई तो तब इन बेचारों को घर बिठा के रखा। और ये लोग कैसे घर का गुजारा करते हैं ये तो इन लोगों को ही पता होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब नए गवर्नर साहब आए, वो यहाँ की छानबीन करेंगे कि यहाँ जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। यहाँ तो सरासर लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी पब्लिक है यहाँ, लॉकडाउन है, तो इन लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है और हमें भी अच्छा नहीं लगता है लॉकडाउन में, लेकिन फिर भी लॉकडाउन का पालन करते हुए ऐसी हालत में भी इनको प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आखिर क्यों हो रहा है इनको, क्यों इनको मजबूर होना पड़ रहा है प्रदर्शन करने के लिए? मैं आज अपने चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब से और आईजी साहब से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एसपीओज़ बेचारे आज 3 साल से इनकी सैलरी बंद है और बड़ी मुश्किल से इनका घर का गुजारा होता है, और इनको इनकी सैलरी दी जाए ताकि ये अपने घर का गुजारा करें। आप लोग इस तरह देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अल्ताफ़ हुसैन, कैमरामैन रफ़ीक के साथ, शुक्रिया।